हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वंदना गाइस। आज की वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बेसिक मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम ऑफ फाइनाइट एपी एंड जीपी एंड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सक्सेशन ऑफ टर्म्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो सीक्वेंस को हम सक्सेशन की फॉर्म में लिखते हैं A1 A2 A3 अप टू इन्फिनिटी। तो गाइज़ यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम 1, 4, 9, 16, 25। ये एक सीक्वेंस है एंड अदर सीक्वेंस हम ले लेते हैं -1, 1, -1, 1 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? सीक्वेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए फाइनाइट सीक्वेंस हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो किसी सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो वो कैसी सीक्वेंस होगी? फाइनाइट सीक्वेंस होगी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखा हमने 1, 4, 9, 16 और 25, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है, जो कि फाइनाइट है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एन इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देयर इज़ नो लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो? इनफाइनाइट हो, जिसकी कोई भी लास्ट टर्म नहीं हो, ठीक है। तो वो कैसी होगी? इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये हमने पढ़ा है सीक्वेंस के बारे में। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है? द इंडिकेटेड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN। तो गाइज सीरीज़ क्या होगी? अगर कोई भी सीक्वेंस को हम सम की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN, तो वहाँ पर जो हमारी सीरीज़ होगी वो क्या होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? समेशन A K की फॉर्म में, जहाँ पर K की वैल्यू 1 to N है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सीरीज़ हो जाएगी। सो दिस सीरीज़ हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज़ कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज़। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो गाइज दिस सीरीज़ हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज़ में क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी? फाइनाइट सीरीज़ हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? AP इज़ ए सीक्वेंस हुज टर्म्स डिफर बाय ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है उनके बीच का जो उन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होगा? वो एक फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक है। सो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ओके। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास A कोई फर्स्ट टर्म हो, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, D को हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास D है, तो वहाँ पर जो हमारी AP बनेगी वो क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D अप टू A प्लस N-1 इंटू D इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पर ये हमारी क्या बन गई है? ये एक सीक्वेंस बन गई है जिसको हम क्या बोलेंगे? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है हमारे पास nth टर्म ऑफ AP। तो जो हमारे पास ये AP है, इसमें इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म को हम Tn से रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी क्या हो जाएगी? nth टर्म हो जाएगी। ओके, जहाँ पर जो D क्या है वो Tn माइनस 1 है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड टर्म है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को जो माइनस करेंगे और जो उसका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? उसका कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, और ये कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? एक फिक्स्ड नंबर होगा, ये सेम होगा। अगर ये सेम नहीं है तो वो AP नहीं है, और अगर ये सेम होगा तो वो क्या होगी? AP होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा सीरीज सीक्वेंस का, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। L यहाँ पर क्या है? हमारी लास्ट nth टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म और nth टर्म। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो गाइज यहाँ पर अगर हमें सम निकालना हो सीक्वेंस का फर्स्ट n टर्म्स के लिए, तो वहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो गाइज अगर वैसे ही हमें nth टर्म निकालना हो और हमारे पास सम ऑफ सीक्वेंस गिवन हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? Sn से Sn माइनस 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सम ऑफ nth टर्म में से हम सम ऑफ n माइनस 1th टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ x प्लस 1 3x एंड 4x प्लस 2 फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो हमें फाइंड करनी है देन इट्स फिफ्थ टर्म। तो गाइज इसे कैसे करेंगे हम? यहाँ पर अगर हमारे पास x प्लस 1 3x और 4x प्लस 2 आर इन AP, तो वहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं? अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मानेंगे, तो हमें क्या करना है? B माइनस A इक्वल होगा C माइनस B के। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। B माइनस A, B हमारे पास 3x है और ये हमारे पास x प्लस 1 है। C हमारे पास 4x प्लस 2 है और B हमारे पास 3x है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ओके, तो गाइज A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। B हमारे पास क्या है? 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। और वैसे ही C हमारे पास क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2, 4 इंटू 3 प्लस 2 14। ठीक है, तो गाइज हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो होगी 4 9 14, और हमें बतानी है फिफ्थ टर्म। तो गाइज इसका डिफरेंस कितना होगा? 9 माइनस 4, डिफरेंस आ जाएगा 5। तो हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास 4 है, n की वैल्यू 5 है, माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5 है। तो इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? 24। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 56 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज़ 112। इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना है? 56 है। तो सम क्या हो जाएगा? AP की जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी वो होंगी A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। तो सम इनका कितना होगा? A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। ये हमें गिवन है 56। तो सोल्व करने पर
ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम इसमें 11, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 11, तो ए की वैल्यू को 11 रखेंगे और डी यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो टोटल टर्म हम क्या मान लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n, तो सम ऑफ लास्ट 4 टर्म कितना आ जाएगा, लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एंड प्लस a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। ये हमारे पास गिवन है 112। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन एपी कितनी है, 11 है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। एपी की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सम नॉन जीरो नंबर्स देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। अगर कोई भी हमारे पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें अगर हम किसी भी सेम नंबर से इंक्रीज़ करते हैं सभी टर्म्स में और डिक्रीज़ करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास न्यू सीक्वेंस आएगी वो भी हमारे पास किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 नंबर्स इन एपी। तो 3 नंबर्स इन एपी क्या होंगे, अगर हमें ये सपोज करना हो तो हम करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, ये नंबर हम लेंगे अगर 3 नंबर्स इन एपी हमें गिवन है। 4 नंबर्स इन एपी अगर हमें दिया है तो हम कौन से नंबर मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वैसे ही 5 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर्स हम मानेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो 5 नंबर्स इन एपी जो टर्म्स होंगी वो ये क्या होंगी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। वैसे ये गाइज अगर हमें 6 टर्म निकालनी हो, 6 नंबर इन एपी, तो वो क्या हो जाएंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो 6 नंबर इन एपी हमारे पास हो जाएंगे ये। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और निगेटिव। जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जो भी हमारे पास d की वैल्यू आएगी वो 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और निगेटिव नंबर भी हमारा आ सकता है। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हम लेते हैं kth टर्म। kth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर हमें किसी सीक्वेंस की kth टर्म निकालनी हो लास्ट से, तो वो किसके इक्वल होगी, n माइनस k प्लस 1th टर्म के, टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की kth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी हो तो वहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से हम n माइनस के प्लस 1th टर्म को निकाल लेंगे, तो वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, kth टर्म फ्रॉम लास्ट से उसके इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए बी सी इन ए पी। अगर ए बी सी कोई ए पी है, अगर ए बी सी हमारी ए पी में है, तो वहाँ से जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आएगा वो कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। हाउ मैनी टर्म्स
इन AP 1, 3, 5 अप टू 2001 इज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी होंगी। तो हम कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, d की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, और n हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म 2001। तो हम यहाँ पर से सोल्व कर लेंगे। a हमारे पास कितना है, 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2002 इज इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू आ जाएगी 1001। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1001। ओके, तो गाइज़ आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।